अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कांता कज़नोस ने अलोफ को कहा था कि तुम उस्मान और बाला के साथ जो करना चाहते हो कर लो, इसे तुम किसी तरह भी मार सकते हो। और फिर वो मुकद्दस सलीब लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। दोस्तों कुल्लूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 87 में हम देखेंगे कि उस्मान साहब ने अंगूठी की मदद से अपने दोनों हाथ छुड़वा लिए थे। फिर अलोफ से पूछती है कि हम इन दोनों को कैसे मारेंगे, क्या पहले हम बाला को उस्मान के सामने मारेंगे या फिर पहले उस्मान को बाला के सामने मारेंगे। इस पर अलोफ कहता है मैं उस्मान को मारूंगा फ्रीग, तुम बाला खतून को आहिस्ता आहिस्ता मार सकती हो, बस अब मुझसे मजीद सब्र नहीं हो रहा। इसके बाद उस्मान साहब बाला खतून को कहते हैं बाला खतून हम आखिरत में भी जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन मैदानों में घोड़े सवार करेंगे और हम मिलकर वो फूल भी ढूंढेंगे, बस तुम फिक्र मत करो बाला खातून। इस पर बाला खातून भी कहते हैं उस्मान साहब मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हम देखते हैं कि उस्मान साहब ने उस वक्त तक रस्सी तोड़कर अपने हाथों को आजाद कर लिया था। फिर लोग उस्मान साहब के पास आकर उस्मान साहब को पकड़ लेता है। फिर जब अलोफ उस्मान साहब को एक मुक्का मारने लगता है तो उस्मान साहब अपने हाथों से उसके मुक्के को रोक देते हैं और उस्मान साहब उन दोनों पर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब जब अलोफ से लड़ रहे थे तो फ्रिक बाला खातून पर हमला करने लगती है, लेकिन बाला खातून उसे लात मारती है तो फ्रिक का सर दीवार में लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर उस्मान साहब फ्रिक वाला चाकू उठाकर बाला खातून के भी हाथ खोल देते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि अलोफ अपनी तलवार निकाल लेता है और उस्मान साहब पर हमला कर देता है, लेकिन उस्मान साहब बड़े जारहाना तरीके से उसका मुकाबला करते हैं और उस्मान साहब अलोफ को भी बेहोश कर देते हैं। उसके बाद कुछ और सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं जिनका मुकाबला बाला खातून और उस्मान साहब मिलकर करते हैं। फिर उस्मान साहब को और सिपाहियों के आने की आवाजें आ रही थी। फिर उस्मान साहब बाला खातून के साथ मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जब अलोफ को होश आता है तो वो सीधा फ्रिक के पास पहुँच जाता है और फ्रिक को उठाकर अपने साथ लेकर उस्मान साहब के पीछे चला जाता है। उसके बाद हम जंगल में सुल्तान मसूद को देखेंगे। सल्जूकी सिपाही सुल्तान मसूद को शहीद करने के लिए जंगल में ले आए थे। एक सिपाही सुल्तान मसूद को घुटनों में लाकर कहता है मसूद तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है और अब तुम्हें अपनी गद्दारी का खमियाजा भुगतना होगा। इस पर सुल्तान मसूद कहता है कि किसका वक्त खत्म हो चुका है ये सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। उसके बाद वो सिपाही एक दूसरे सिपाही को कहता है कि मसूद का सर कलम कर दो, लेकिन वो सिपाही थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो सिपाही कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो सिपाही, या तो तुम सुल्तान मसूद का सर कलम करोगे या फिर मैं तुम दोनों का ही सर कलम कर दूंगा। इस पर सुल्तान मसूद उसी सिपाही को कहते हैं जल्लाद अपना फर्ज पूरा करो। फिर वो दूसरा सिपाही सुल्तान मसूद के गले में रस्सी बांधने लगता है और सुल्तान मसूद कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही सिपाही सुल्तान मसूद का गला जोर से दबा रहा था। इतने में हमें या हक की आवाज आती है और एक तीर आकर उसी सिपाही की गर्दन में लगता है। हम देखते हैं कि उरान अलाउद्दीन ने तुर्गुत साहब और उनके सिपाहियों के साथ मिलकर सल्जूकी सिपाहियों पर हमला कर दिया था। उरान भागते हुए कहता है सुल्तान हजरत हम आ चुके हैं। तुर्गुत साहब उनके सिपाही उरान और अलाउद्दीन सल्जूकी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि कई सिपाही सल्जूकी सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे और वो अल्लाह के नाम पर लड़ रहे थे। सुल्तान मसूद भी वहाँ पर पड़ी एक तलवार की मदद से अपनी रस्सी को खोलने लगते हैं। वहीं पर उरहान अलाउद्दीन और बाकी तमाम सिपाही ही बहुत ही जारहाना तरीके से लड़ रहे थे। सुल्तान मसूद भी अपनी रस्सियों को खोल लेता है और वही तलवार उठाकर सिपाहियों के साथ लड़ने लग जाता है। थोड़ी देर में तमाम सल्जूकी सिपाही मर जाते हैं। तुर्गुत साहब सुल्तान मसूद के पास आ जाते हैं और पूछते हैं सुल्तान क्या आप ठीक हैं। इस पर सुल्तान कहता है तुम लोग सही वक्त पर आए हो सिपाहियों, मैं एक बार दोबारा से अपनी जान का मकरूज हो गया हूँ। तुर्गुत साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं लेकिन सुल्तान हजरत ये जगह ठीक नहीं है, जब वो देखेंगे कि आप अभी तक मरे नहीं हो वो लोग आपका पीछा करेंगे, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त सुल्तान मसूद को अपने साथ लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून और उस्मान साहब को देखेंगे, वो जंगल में भाग रहे थे, लेकिन क्योंकि बाला खातून काफी जख्मी हो चुकी थी इसलिए वो तेजी से चल नहीं पा रही थी। जब उस्मान साहब ये देखते हैं तो वो साफ रास्ते को छोड़कर जंगल वाले रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लोफ अपने सिपाहियों के साथ उस्मान साहब के पीछे पीछे ही आ रहा था। जब वो देखता है कि उस्मान साहब यहाँ पर नहीं हैं, तो अपने सिपाहियों को बांट देता है और वो अलग अलग हो जाते हैं। कुछ सिपाही दूसरी तरफ चले जाते हैं और लोग फ्रिक के साथ उस्मान साहब के पीछे चलने लगता है। फिर हम उस्मान साहब को देखते हैं। उस्मान साहब कहते बाला खातून तुम काफी जख्मी हो चुकी हो इसलिए हमें कहीं रुकना चाहिए, लेकिन क्योंकि बाला खातून काफी जख्मी थी लेकिन फिर भी बाला खातून कहती है कि नहीं उस्मान साहब हमें चलते रहना होगा। लेकिन उस्मान साहब बाला खातून की बात नहीं मानते और एक जगह जाकर रुक जाते हैं। उस्मान साहब बाला खातून का जख्म देखते हुए कहते हैं बाला तुम्हारा जख्म तो काफी गहरा है, लेकिन बाला खातून कहती है मैं ठीक हूँ उस्मान साहब। उस्मान साहब वही हलीमा सुल्तान का रुमाल बाला खातून के जख्म पर बांधने लगते हैं और कहते हैं बाला खातून तुम हमेशा ही अपना दर्द छुपाती हो, ये बात मैं जानता हूँ,
बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी बाला। उसी वक्त हम देखते हैं कि अलोफ, फ्रिग और उसके दूसरे सिपाही उस्मान साहब तक पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब जब उन्हें आते हुए देखते हैं तो वो भी आगे की तरफ चलने लग जाते हैं। अलोफ तकरीबन उस्मान साहब के पीछे पहुंच ही चुका था। अलोफ के सिपाही उस्मान साहब और बाला खातून पर तीर चला रहे थे, लेकिन उस्मान साहब बाला खातून को साथ लेकर फिर भी आगे की तरफ ही बढ़ रहे थे। उसके बाद हम यही शहर में मालून खातून को देखेंगे, जब रस्मियान सुल्ताना उसके पास आ गई थी। रस्मियान सुल्ताना कहती है कि तुम्हारा मफरूर सरदार कहाँ पर है मालून खातून। इस पर मालून खातून कहते हैं, वालदा सुल्ताना ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। मेरे सरदार को तो आपने कैद में रखा हुआ था, इसलिए मेरे सरदार कहाँ पर है इसका तो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन उसे छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हैं वालदा सुल्ताना। इस पर वालदा सुल्ताना कहती है कि ये मेरी जमीनें हैं, मुझे अपनी जमीनों पर आने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है मालून खातून। उसके बाद वालदा सुल्ताना वहाँ पर खड़े हुए लोगों से कहने लगती है, मुझे नहीं मालूम कि मालून खातून ने आपको ये बात बताई है कि नहीं, लेकिन आप लोग मेरी बात गौर से सुन लें। आपके सरदार उस्मान साहब ने सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से उतारने की कोशिश की है और वो मसूद को तख्त पर बिठाना चाहता है, लेकिन उस्मान नाकाम रहा और वो पकड़ा गया। लेकिन उसके बाद वो अपनी जान बचाकर भाग गया है। उसने एक बार दोबारा बगावत की और अदालत से भाग गया है। वो लोगों को बताती है कि अब उस्मान एक बागी है, इसलिए अब उस्मान के हुक्म की अब कोई भी अहमियत नहीं है। अब से मैं आपको ये हुक्म दे रही हूँ कि आप उस्मान को जहाँ भी देखें आपको सिपाहियों को जरूर बताना होगा। उसके बाद वालदा सुल्ताना मालून खातून को कहती हैं कि अब उस वजह पर आते हैं कि आपने जो मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। वो मालून खातून को कहती है कि तुम सब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यानी शहर से निकल जाओ। इस पर मालून खातून गुस्सा करती है और कहती है, क्या वालदा सुल्ताना तुम्हें लगता है कि तुम हमें हमारी जमीनों से निकाल दोगी। वालदा सुल्ताना कहते हैं, मालून खातून मुझे लगता है कि तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। आपका सरदार अब एक बागी बन चुका है, वो अब एक मफरूर है। मुझे मालूम नहीं कि तुम किन जमीनों की बात कर रही हो। इस पर मालून खातून अपनी तलवार निकाल लेती हैं और कहती हैं, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम हमें हमारी जमीनों से निकालो। इस पर वालदा सुल्ताना कहती हैं, मालून खातून आगे बढ़ो और अपनी तलवार निकालो ताकि मैं तुम्हारी हवेली के तमाम लोगों को, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों को भी जिंदान में डाल सकूं। मालून खातून कहती है, तुम बुज़दिल हो वालदा सुल्ताना, हमने इन जमीनों को अपने खून से लिया है। इस पर वालदा सुल्ताना कहती है, मैं तुम्हारे खून से लिया गया कबीला तुम्हें दे रही हूँ, बस अब जहाँ से तुम आए हो तुम्हें वहीं पर वापस जाना होगा। मैं तुम्हें शाम तक का वक्त देती हूँ, शाम के बाद मुझे इस हवेली में कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। बस यही कहने के बाद वालदा सुल्ताना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम उस्मान साहब को जंगल में देखेंगे, जहाँ पर वो बाला खातून को साथ लेकर आगे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक जगह उस्मान साहब और बाला खातून रुक जाते हैं। फिर बाला खातून और उस्मान साहब मिलकर ही पीछे से आने वाले अलोफ के सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। हम देखते हैं कि अलोफ और फ्रिग भी पीछे से पहुंच चुके थे, लेकिन उस्मान साहब अब और आगे नहीं भाग रहे थे और उस्मान साहब ने लड़ने का फैसला किया था। अलोफ और फ्रिग भी उस्मान साहब तक पहुंच आए थे। अलोफ कहता है, उस्मान मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जला दूंगा। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं, अलोफ तुम्हारा इख्तिताम भी बाकियों जैसा होगा, तुम्हारी लगाई हुई आग ही तुम्हें राख में बदल देगी। अलोफ आ जाओ और मुझ पर हमला करो। इसके बाद अलोफ उस्मान साहब पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ फ्रिग बाला खातून पर हमला कर देती है। बाला खातून जख्मी हालत में भी थी, लेकिन फिर भी वो फ्रिग का डट कर मुकाबला कर रही थी। फ्रिग गुरूर में आकर कहती है, बाला खातून मैं तुम्हारा सर काट दूंगी। लेकिन बाला खातून कहती है, फ्रिग बस तुम्हारी जुबान ही तलवार की तरह तेज चलती है, आओ और मुझ पर हमला करो। दूसरे उस्मान साहब भी अलोफ के साथ मुकाबला कर रहे थे। क्योंकि बाला खातून काफी जख्मी भी थी, इसलिए फ्रिग बाला खातून पर भारी पड़ती है और बाला खातून नीचे गिर जाती हैं। जब उस्मान साहब देखते हैं कि बाला खातून मुश्किल में है, तो वो जल्दी जल्दी से अलोफ पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और बाला खातून की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और अपने एक वार से फ्रिग को काफी जख्मी भी कर देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि अलोफ के और सिपाही भी पीछे से तेजी से आ रहे थे। उस्मान साहब जब ये देखते हैं तो बाला खातून को लेकर वहाँ से फिर भागने लग जाते हैं, लेकिन फ्रिग भी काफी जख्मी हो चुकी थी। उसके बाद जंगल में हम उसी चरवाहे को देखते हैं जिसके बारे में उस्मान साहब ने कांता कज़नोस को बताया था। कांता कज़नोस उस तक पहुंच जाता है। कांता कज़नोस अपने सिपाहियों को पीछे ही रोक देता है और खुद अकेला ही उस चरवाहे के पास पहुंच जाता है। कांता कज़नोस देखता है कि चरवाहा तो सो रहा है, फिर वो उसे अस्सलाम वालेकुम कहता है। फिर चरवाहा उठता है और वालेकुम अस्सलाम कहता है और उसे खुशामदीद भी बोलता है। फिर कांता कज़नोस चरवाहे को कहता है, चरवाहे मैं यहाँ पर एक इमानत लेने के लिए आया हूँ। चरवाहा कहता है, मैं सुन रहा हूँ, तुम किस इमानत की बात कर रहे हो। फिर कांता कज़नोस पर्ची पर लिखा हुआ वही कोड बोलने लगता है।
और कहता है कि धुएं के बगैर आग और तलवार के बगैर बहादुर नहीं रह सकता। मुझे उस्मान साहब ने भेजा है, एक चाकू कभी भी अपना दस्ता नहीं काट सकता। चिरवा कहता है मुझे पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये एक राज है, जो राज हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ। लेकिन चिरवा कांता काजिनोस को कहता है लेकिन तुम तो हम में से नहीं लग रहे हो, मुझे बताओ कि तुम असल में कौन हो। इस पर कांता काजिनोस कहता है कि मैं उस्मान साहब का सिपाही हूँ, मैं उस्मान साहब के लिए कुस्तुनतुनिया में जासूसी कर रहा हूँ, तुम गलत फहमी में मत पड़ो, मैं तुम में से ही एक हूँ। इस पर चरवाहा कहता है मेरे सरदार के पास तुम जैसे बहुत सिपाही हैं, मैं जानता हूँ। उसके बाद वो चरवाहा एक चाबी निकालकर कांता काजिनोस को दिखाता है। कांता काजिनोस पूछता है कि चरवाहे ये किस चीज की चाबी है। इस पर चरवाहा कहता है कि मैं इमानत संभालता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो इमानत क्या चीज है, लेकिन वो इमानत मुझ पर बहुत ही भारी है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें वो इमानत दे दूंगा और मेरा भार भी कुछ कम होगा। फिर वो चरवाहा अपना थैला और लाठी उठाता है और वहाँ से चलने लग जाता है। कांता काजिनोस भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। उसके बाद हम जंगल में उस्मान साहब को देखते हैं। उस्मान साहब फिर जंगल में एक जगह जाकर रुक जाते हैं। उलौफ और उसके सिपाही भी उस्मान साहब तक पहुंच गए थे। उलौफ उस्मान साहब को कहता है उस्मान साहब तुम भाग नहीं सकते, इस दफा तो तुम बिल्कुल नहीं भाग पाओगे। फिर उस्मान साहब अपना हाथ ऊपर करते हुए कहते हैं उलौफ क्या तुम जानते हो कि एक भेड़िया अपना शिकार कैसे करता है। फिर उस्मान साहब अपना हाथ नीचे करते हैं और सिपाहियों को आवाज लगाते हैं। उस्मान साहब के बहुत से सिपाही तीर लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और उलौफ और उनके सिपाहियों पर तीर चलाने लग जाते हैं। हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थीं। उलौफ इस पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है लानत हो उस्मान। उस्मान साहब भी कहते हैं उलौफ तुमने देख लिया है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। उलौफ कहता है उस्मान तुमने मेरे लिए भी और कांता काजिनोस के लिए भी जाल बिछाया है। हम देखते हैं कि उलौफ ने अपने सिपाहियों के साथ ढाल बनाई हुई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे और इसी तरह वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कहते हैं अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी एक और काम बाकी है। उसके बाद वो कांता काजिनोस की तरफ चल पड़ते हैं। उसके बाद हम सुल्तान मसूद को देखेंगे। तुर्गुत साहब उन्हें एक महफूज जगह पर ले आए थे और तुर्गुत साहब कहते हैं कि सुल्तान आपको थोड़ी देर यहीं पर रुकना होगा। इस पर सुल्तान मसूद कहते हैं जब सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं तुर्गुत साहब, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ ही रुको, ये आपके लिए भी नुकसान होगा तुर्गुत साहब। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं सुल्तान हम हमेशा ही कफन अपने साथ लेकर चलते हैं, जब हमारी पूरी कौम का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, इस वक्त हमारी जानों की कोई भी कीमत नहीं है सुल्तान, हम ये सब कुछ अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं कि उस्मान साहब ने भी ऐसा ही कहा था तुर्गुत साहब, लेकिन अब देखो बाला खतून और उस्मान साहब दोनों ही इस्मिहान सुल्ताना के हाथों में हैं। इस पर उर्रान कहता है कि हम उस्मान साहब और बाला खतून दोनों को ही बाहिफाजत वापस ले आएंगे, आपको सिर्फ अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए सुल्तान हजरत। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक सिपाही वहाँ पर आ जाता है और तुर्गुत साहब को कहता है जनाब मालून खतून वालदा सुल्ताना के हुक्म पर लोगों को यानी शहर से बाहर निकाल रही हैं। इस पर उर्रान कहता है वालदा सुल्तान मैं जानता था कि तुम नहीं रुकोगी। अलाउद्दीन भी कहता है कि वो हमारे बाबा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर हम पर हमला करना चाहती है। उर्रान कहता है बस उन्हें आने दो, हम उनका मुकाबला करना अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद हम जंगल में से चरवाहे को देखेंगे जो कांता काजिनोस को लेकर काफी दूर तक आ गया था। फिर कांता काजिनोस चरवाहे को रोकते हुए कहता है चरवाहे रुक जाओ, क्या हम काफी दूर नहीं आ गए। इस पर चरवाहा कहता है बिल्कुल नहीं, हम एक बहुत बड़ी इमारत की तरफ जा रहे हैं। इस पर कांता काजिनोस हैरानगी से पूछता है ए चरवाहे क्या उस इमारत के बारे में तुम जानते हो कि वो क्या चीज है। वो चरवाहा कहता है बिल्कुल मैं जानता हूँ, वो इमारत मेरी जिंदगी पर एक भारी बोझ है, लेते वक्त भी और देते वक्त भी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कोई उस्मान के सिपाही नहीं हो बल्कि तुम कांता काजिनोस हो। ये सुनकर कांता काजिनोस बहुत ही गुस्सा करता है और अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि उस्मान के बहुत सारे सिपाही एक तरफ से आ जाते हैं और जेल कुताई कहता है कांता काजिनोस हम आ चुके हैं। बुरहान कहता है इस दफा कांता काजिनोस हम तुम्हें इमानत के तौर पर अपने सरदार के सामने पेश करेंगे और हम तुम्हारी जान ले लेंगे कांता काजिनोस। कांता काजिनोस के सिपाही भी उस तक पहुंच जाते हैं। कांता काजिनोस कहता है कि अच्छा तो तुमने ये घटिया खेल मेरे साथ खेला है, जब तक मैं तुम्हारी जान नहीं ले लूंगा ये खेल खत्म नहीं होगा। इस पर सिपाही संगूर कहता है कांता काजिनोस तुम तो मरने वाले हो, सिपाहियों देखो तो जरा ये तो अपनी मौत के बारे में सोच भी नहीं रहा। कांता काजिनोस चरवाहे को कहता है कमीने सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, तुम भी जान लोगे कि एक शेर को जाल में फंसाने का इंजाम क्या होता है। इतने में हम देखते हैं कि उस्मान साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं और भेड़िए के साथ लड़ने का क्या इंजाम होता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। कांता काजिनोस की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔